जय हिंद दोस्तों, आपका अपना चैनल ज्ञानधारा जीएस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सभी एक नए कंपनी के बारे में जानेंगे। उससे पहले जो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ाई की थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, उसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद नए कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानेंगे। तो आइए डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में रिवीजन करते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वह 1602 ईस्वी में हुई थी। इस कंपनी को वेरिंग दे अस्ते इंडसे कंपनी भी कहा जाता था। इस कंपनी डचों ने ही सूती वस्त्रों को निर्यात का वस्तु बनाया था। सूती वस्त्रों को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। डच जो था भारत में सिर्फ पूर्वी तट पर ही अपना कारखाना खोला था। अगर डच के कारखाना की अगर हम बात करें तो डचों ने अपना पहला कारखाना 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला था और इन्होंने अपना मुख्यालय नगर नागपट्टनम को बनाकर शासन प्रशासन किया था। उसके बाद अगर हम डचों के पतन के बारे में जानें तो डचों के पतन के बारे में कहा जाता है बदेरा के युद्ध से ही डचों का पतन हो गया था। जिस युद्ध में डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भाग लिया था, जिसमें जीत ब्रिटिश की हुई थी, इसी बदेरा के युद्ध से डचों का भारत में पतन माना जाता है। इतना तक हम लोगों ने पीछे क्लास में पढ़ाई की थी। आज हम पढ़ाई करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो आइए समय को नहीं गंवाते, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानते हैं। आज हम पढ़ाई करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसे शॉर्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई, किस उद्देश्य से हुई, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। एक विख्यात व्यापारी था मर्चेंट एडवेंजर नामक एक कुख्यात या विख्यात व्यापारी हुआ करता, जो भारत तथा पूर्वी एशियाई देश में व्यापार करने को लेकर कंपनी की स्थापना की। कौन था? मर्चेंट एडवेंजर। एक मर्चेंट एडवेंजर, जो मर्चेंट एडवेंजर था यह भारत तथा पूर्वी एशियाई देश में व्यापार करने को लेकर कंपनी की स्थापना की, जिस कंपनी को गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग Governor and Company of Merchant of London trading into the East Indies।
ईस्ट इंडीज। मर्चेंट एडवेंचर नामक कुछ विख्यात व्यापारी जो था, भारत तथा पूर्वी एशियाई देश में जब व्यापार करने को आया तो एक कंपनी की स्थापना की, जिस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी कहा गया। इस कंपनी की स्थापना, इस कंपनी की स्थापना की अगर हम बात करें, इस कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1599 ईस्वी में हुई है। इसी कंपनी को ये जो कंपनी है, इसी कंपनी को हम संक्षिप्त रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। इसी कंपनी को संक्षिप्त रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। किसे संक्षिप्त रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को क्या कहते हैं? शॉर्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। यह जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, ये जितने भी यूरोपीय कंपनी हुई, भारत में जितने भी यूरोपीय कंपनी आई, उनमें सबसे शक्तिशाली और सबसे सफल कंपनी रहा कौन कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यूरोप महादेश से जितने भी कंपनी भारत आई, उसमें सबसे सफल कंपनी की अगर हम बात करें तो वो हमारा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सा कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये सबसे सफल कंपनी था। किसी भी सफल कंपनी का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है। तो इसका एक कारण था सफल होने का वैसे कई सारा कारण है, लेकिन एक प्रमुख कारण की अगर हम बात करें, प्रमुख कारण, तो इसका एक प्रमुख कारण था, यह एक प्राइवेट कंपनी था। क्या था? प्राइवेट कंपनी था, जो अपना निर्णय खुद लेता था, स्वयं लेता था, वह चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जिस कारण यह कंपनी पूरे यूरोप महादेश से जितने भी भारत आए कंपनी, उन सभी में सबसे सफल हुआ। एक प्रमुख कारण एक प्राइवेट कंपनी इसको माना जाता है, क्योंकि यह एक प्राइवेट कंपनी था। क्या था? 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 प्राइवेट कंपनी था। इस कंपनी में अगर हम बात करें, इस कंपनी में 217 लोगों ने मिलकर इस कंपनी को स्थापित किया था। या साझेदार 217 साझेदार मिलकर इस कंपनी की स्थापना की थी। कितने? 217 साझेदार मिलकर इस कंपनी की स्थापना की थी। 217 साझेदार मिलकर। कितने साझेदार मिलकर कंपनी की स्थापना की थी? 217 कंपनी मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। इसकी अगर प्रथम गवर्नर की अगर हम बात करें तो वो हमारा सर टॉमस रो हुए। इसके प्रथम गवर्नर की अगर हम बात करें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर की अगर हम बात करें, सर टॉमस रोवे। क्या है? सर टॉमस रोवे। क्या है? सर टॉमस रोवे। आपसे पूछेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन हुआ, तो हमारा कौन हो जाएगा? सर टॉमस रो हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सर टॉमस रो हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद आगे हम देखेंगे कंपनी के स्थापना के समय ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ कौन थी? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम। इस कंपनी के
इस कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी की अगर हम बात करें तो यह था एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ क्या थी? प्रथम थी। कौन थी? एलिजाबेथ क्या थी? प्रथम थी। एलिजाबेथ प्रथम ने ही भारत में व्यापार करने को लेकर मुगल बादशाह अकबर को खत लिखा था, और यह खत जब भारत पहुंची तो यह खत जहांगीर के हाथों लगा, और जहांगीर को लगा यह खत तो हमारे अब्बू जान के नाम है, और खत को पढ़ा और उसमें व्यापार करने को लेकर खत लिखा गया था। उसके बाद फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार शुरू किया, और ये जो एलिजाबेथ प्रथम थी, इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए मात्र 15 वर्ष दिया था। भारत में व्यापार करने के लिए एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्राइवेट कंपनी थी उसको व्यापार करने के लिए मात्र 15 वर्ष दिया था। कितना वर्ष? मात्र 15 वर्ष। व्यापार पर एकाधिकार को लेकर कितना वर्ष दिया था? मात्र 15 वर्ष दिया था। कितना दिया था? मात्र 15 वर्ष दिया था। कितना वर्ष दिया था? मात्र 15 वर्ष दिया था। उसके बाद 1609 ईस्वी में ब्रिटेन के महाराजा हुए। 1609 ईस्वी में ब्रिटेन के महाराजा हुए जेम्स प्रथम। कौन? जेम्स प्रथम। ब्रिटेन के महाराजा 1609 ईस्वी में ब्रिटेन के महाराजा हुए जेम्स प्रथम। कौन हुए? जेम्स प्रथम। जब यह 1609 ईस्वी में ब्रिटेन के महाराजा बने, तब इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए अनिश्चित काल के लिए कर दिया। आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया, आप भारत में जब तक आपका मन चाहे तब तक आप व्यापार कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापार पर एकाधिकार प्रदान किया। कि व्यापार पर एकाधिकार जेम्स प्रथम ने व्यापार पर एकाधिकार अनिश्चित काल के लिए कर दिया। कब कर दिया? अनिश्चित काल के लिए। अनिश्चित काल के लिए कर दिया। क्या कर दिया? अनिश्चित काल के लिए कर दिया। अब व्यापार अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया। अब ब्रिटिश जो कंपनी थी वो अपना व्यापार पूर्ण रूप से करने लगी। उसके बाद इससे पहले हम इसको एक बार याद कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। आपसे बात करेगी, अगर हम एक बात समझाना भूल गए थे, आपको बताते हैं। देखिए, ये जो 1599 है और ये 1600 ईस्वी, क्या है? 1600। इसकी स्थापना में जो है बहुत कन्फ्यूजन रहती है, इसको हम क्लियर करते हैं। अगर हम बात करें, इस कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1599 ईस्वी में। यही कंपनी को संक्षिप्त रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। अगर ऑप्शन में 1599 रहे तो हम 1599 मारेंगे, अगर ऑप्शन में 1600 ईस्वी रहे तो 1600 ईस्वी मारेंगे। अभी तक के इतिहास में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें ऑप्शन में 1600 ईस्वी दिया जाता है, जिस कारण
हम सभी जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इस प्रश्न का हल निकालेंगे। तो ऑप्शन में अगर 1600 ईस्वी रहा तो 1600 ईस्वी याद करके रखेंगे। क्या रखेंगे? 1600 ईस्वी में याद करके रखेंगे। अब आइए हम याद कर लेते हैं। भारत में मर्चेंट एडवेंचर नाम से कुछ विख्यात व्यापारी हुआ करता था, जिन्होंने भारत तथा पूर्वी एशियाई देश में व्यापार करने को लेकर किस कंपनी की स्थापना की थी? किस कंपनी का स्थापना की थी? वह था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। कौन सा कंपनी? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी। क्या था? ये कंपनी था। इस कंपनी की स्थापना की अगर हम बात करें तो इस कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1599 ईस्वी में हुई है। इस कंपनी को ही संक्षिप्त रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। अब ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसका सफल होने का एक प्रमुख कारण क्या था? सफल होने का एक प्रमुख कारण क्या था? अगर हम उस कारण की बात करें, क्योंकि यह कंपनी जो था प्राइवेट कंपनी था, जिस कारण यह सबसे सफल यूरोपीय कंपनी हुई। इसमें इस कंपनी को कितने लोगों ने मिलकर बनाया या कितने साझेदार थे? अगर पूछे आपसे तो आप जवाब दीजिएगा 217 साझेदार थे। कितने साझेदार थे? 217 साझेदार थे। अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर की अगर बात करें तो वह हमारा है सर टॉमस रो। कौन है? सर टॉमस रो है। कौन है? सर टॉमस रो है। अब स्थापना के समय, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय वहाँ की महारानी कौन थी? तो एलिजाबेथ प्रथम थी। कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। आपसे पूछेगा कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन के महारानी कौन थी जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 15 वर्ष के लिए एकाधिकार प्रदान किया था? तो वह था एलिजाबेथ प्रथम थी। कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। एलिजाबेथ प्रथम थी। इन्होंने 15 वर्ष के लिए व्यापार पर एकाधिकार प्रदान किया। तब उसके बाद 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ब्रिटेन के सम्राट बने। 1609 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम बने, जिन्होंने व्यापार पर एकाधिकार को लेकर अनिश्चित काल के लिए प्रदान किया। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ाई की। आगे हम देखते हैं एक बार यही स्थापना के समय मुगल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना, व्यापार, संघर्ष, इन तीनों के बारे में हम जानते हैं। स्थापना के समय कौन मुगल बादशाह थे, व्यापार के समय कौन मुगल बादशाह थे, और संघर्ष के समय कौन मुगल बादशाह थे, इनके बारे में हम जानते हैं। अगर स्थापना के समय हम मुगल बादशाह की अगर बात करें तो वो हमारा अकबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। अगर व्यापार के समय की अगर बात करें, मुगल बादशाह कौन था? व्यापार के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के समय मुगल बादशाह की अगर हम बात करें, वो हमारी जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। अगर हम संघर्ष यानी लड़ाई जो होते रहता था, उनके समय कौन था मुगल बादशाह? तो वो औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था। तो इन तीनों के बारे में हम स्थापना की बात की। स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन था? स्थापना के समय मुगल बादशाह अकबर हुए। कौन हुए? अकबर हुए। स्थापना के समय अकबर हुए। उसके बाद व्यापार के समय जहांगीर हुए। व्यापार के समय जहांगीर हुए। उसके बाद संघर्ष के समय औरंगजेब हुए। कौन हुए? औरंगजेब हुए। जब औरंगजेब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और औरंगजेब के बीच संघर्ष हुआ था,
तो उस समय ब्रिटिशों की हार हुई थी, मुग़ल से ब्रिटिशों की हार हुई थी और ब्रिटिशों ने माफ़ी मांगी थी औरंगज़ेब से, मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब से माफ़ी मांगी थी और पुनः फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया गया भारत में। यहाँ तक हम लोगों ने देखे, इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद हो तो हमारे YouTube चैनल ज्ञानधारा GS एकेडमी को आप सब सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।